नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम अंधकार ध्यान करेंगे, गाइडेड अंधकार ध्यान करेंगे। अंधकार ध्यान का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है? अंधकार का अर्थ सिंपल सा आप सभी जानते हैं। हम सब आंखें जब बंद करते हैं तो आमतौर पर आंखों के आगे अंधकार दिखाई देता है। अधिकतर लोग इस अंधकार को देखते ही परेशान हो जाते हैं और वो डर कर आंखें खोल लेते हैं कि हमें तो अंदर में अंधेरा ही दिखता है। अब किताबों में तो ऐसा लिखा है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि परमात्मा जो है वो प्रकाश रूप है, प्रचंड प्रकाश है, कोटिक भानु जियार, ऐसे करके हमारे ग्रंथों में लिखा है, संतों की वाणियों में लिखा है कि करोड़ों सूर्य एक साथ जगमगा जाएं, इतनी ज्योति है। ज्योति ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, जो सारे प्रकाश जहां से पैदा होते हैं वो प्रकाश परमात्मा का है, लेकिन हमें तो अंतर में नहीं दिखता। तो क्या करें? तो इसके लिए इस बात को समझते हैं कि एकदम से ये प्रकाश नहीं दिखता। बेशक हमारे अंदर अपार प्रकाश है, लेकिन पहले हमें कुछ समय के लिए अंधकार में ही देखने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस का अर्थ ये होता है कि जब आंखें बंद करें तो जो अंधेरा दिख रहा है उसे कुछ देर के लिए देखते चले जाएं। कुछ देर के लिए तो वही चलेगा आपके मन में, जो बाहर चल रहा था वो अंदर चलेगा और लगातार विचार पे विचार ही आएंगे। कुछ देर ऐसा हो सकता है। तो इस ध्यान को एकदम से, ना तो इससे एकदम से उम्मीद करनी है कि ये आपके विचारों को एकदम शांत अभी कर देगा, एक ही दिन में शांत कर देगा, नहीं। इसमें 2, 4, 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा आपके अंदर बिल्कुल घनघोर शांति होगी, अपार शांति होगी और आप इस चीज को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इस ध्यान को करने के लिए एक चीज, हम यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी, काली पट्टी का इस्तेमाल करेंगे आंखों को पूरी तरह बंद करने के लिए, ताकि बाहर का प्रकाश रुक जाए। अगर आप पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी है, किसी भी और चीज से, चुन्नी से, किसी भी ऐसी चीज से आंखों को थोड़ा ढक लें ताकि बाहर का प्रकाश बिल्कुल समाप्त हो जाए। साथ ही साथ हम ईयर प्लग्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ईयर प्लग होते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, स्विमिंग के लिए यूज करते हैं या लोग नॉइज को दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। आजकल बड़ी कॉमन चीज है, 8-10 रुपए की आइटम में मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। फोम होता है, नहीं तो कॉटन से अपने कान बंद कर लें। तो ये 2 चीजों से हम क्या करेंगे इस ध्यान में, हम विशेष रूप से अंधकार को देखेंगे और लगातार देखते चले जाएंगे। अंधकार के अंदर कुछ खास चीज का हम ध्यान करेंगे कि किसी एक बिंदु पर नहीं देखते हुए पूरे के पूरे अंधकार का जो कैनवस है, जो पूरा का पूरा नजारा अंदर दिख रहा है, एक पर्दा दिख रहा है काले रंग का, उस काले पर्दे को पूरा देखेंगे। दूसरी बात, उस पर्दे के अंदर देखते देखते कुछ समय के अंदर आपको उसमें गहराई नजर आने लगेगी कि वो 2D में नहीं है, उसकी केवल विड्थ और हाइट नहीं है, बल्कि उसके अंदर डेप्थ भी है, गहराई भी है। तो वो गहरा भी दिखेगा। धीरे धीरे आपको उस गहरे अंधकार में कुछ कुछ प्रकाश के बिंदु दिखने शुरू होंगे। एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगर मान लो 2, 4, 5, 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद या 2 से 3 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आपको अंदर में प्रकाश दिखना शुरू हो जाए। अगर आप डेली 1 घंटा लगाएं तो चांसेस हैं कि आपको प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आप बाहर सूरज की धूप में काफी देर टहलते रहें और फिर एकदम से आप अपने घर में प्रवेश करें तो आंखें की जो पुतलियां हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं ज्यादा प्रकाश के लिए। जब आप कम प्रकाश वाली जगह पर आते हैं तो एकदम अंधेरा दिखता है, लेकिन थोड़ी सी देर लगातार हम देखते रहें तो उस घर में सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि अंदर के अंधकार के साथ भी ऐसी ही बात है कि अगर हम शुरू शुरू में देखेंगे तो गहन अंधकार लगेगा, लेकिन लगातार अगर देखते चले जाएंगे तो कुछ समय में ये गहन अंधकार जो है वो प्रकाश में बदल जाएगा। तो इस चीज के लिए हम तैयार कर लेते हैं अपने मन को कि पहली ही बारी में मैं कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह भी है कि मैं ध्यान में अंधकार को स्वीकार करता हूं। अंधकार बड़ा प्यारा है, अंधकार बड़ा सुंदर है। अंधकार के साथ एक बेस्ट पार्ट यह है कि
अंधकार आपको, अंधकार में किसी के अवगुण दिखाई नहीं पड़ते, अंधकार में हमारा ये आकार दिखाई नहीं पड़ता, कपड़े दिखाई नहीं पड़ते, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, केवल एक प्रेजेंस का एहसास होता है। अंधेरे अंधेरे में बैठकर आपको और कुछ फील हो या ना हो, ये तो पता लगता है कि मैं हूं, देखने वाला मौजूद है। तो बस इसी मौजूद को ही हम बेस लेंगे और इसी को ही आधार मानते हुए कि ये अगर है, मैं अगर हूं, तो बाकी सामने भी अगर कुछ रियल होगा तो वो दिख जाएगा और नॉन रियल होगा तो वो हट जाएगा। अंधेरे में कभी ऐसा भी लगता है कि रस्सी जो है सांप की तरह दिखती है, लेकिन एक्चुअली जब फील करो, टच करके देखो तो नहीं है, केवल रस्सी है वो। लेकिन अंधेरे में वो डरा सकती है। इसलिए इसको थोड़ा सा सब्र के साथ करना, थोड़ा प्यार के साथ करना और अंधकार को स्वीकार करना। ये अंधकार कहीं बाहर से नहीं आया, हमारा अपना अंधकार है। जन्मों जन्मों से जो हमारी आंखें बाहर देखने की अभ्यस्त हो चुकी हैं, उनको वापस मोड़ना बहुत जरूरी है। तो शुरू शुरू में तो अंधकार दिखेगा, ऐसा मान के चलें। 2 से 3 हफ्ते अंधकार रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रकाश होगा। देखना और स्वीकार करना, स्वीकार करना। चलिए अब हम इस ध्यान को शुरू करते हैं। इसमें एक चीज का विशेष ख्याल रखेंगे। शुरू शुरू में अपने एक तो ऑरा को लॉक करना कभी ना भूलें। ऑरा को मैंने लॉक किया, ये मैंने उद्रेका सिंबल, रेकी का उद्रेका सिंबल अपने ऊपर बनाया और साथ में मैंने मंत्र के द्वारा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे मैंने 3 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मैंने 3 बार अपने ऑरा को लॉक किया। अब मैं बिल्कुल सेफ हूं। इस ऑरा लॉक का अर्थ ये होता है कि कोई भी नेगेटिव चीज मेरे संपर्क में ना आए। जब मैं ध्यान में डुबकी लगाऊं तो नेगेटिव चीज मेरे संपर्क में ना आए। तो मैंने अपने ऑरा को चारों तरफ से लॉक किया। अब मैं ध्यान को शुरू करता हूं। ध्यान शुरू करने से पहले हमेशा थोड़ा कैथारसिस अच्छा रहता है, यानी कि शरीर को थोड़ा एक्टिवेट कर लें, एनर्जी को जगा लें। तो एनर्जी जगाने के लिए सांस को जोर से बाहर फेंकना, इनहेल करना और बॉडी को शेक करना। तो इनहेल एक्सहेल तक। एक स्टेप, दूसरे स्टेप में बॉडी को शेक करेंगे, जोर से शेक करें पूरी बॉडी को। बॉडी को शेक किया, काफी हद तक बॉडी में एनर्जी जाग जाती है, ऊर्जा जाग जाती है। हम अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब शुरू करते हैं। तो अपने आप से कहें, मैं अपने अंदर अपने इष्ट से, गुरु से, परमात्मा से प्रार्थना जरूर करें। ध्यान में बैठने से पहले प्रार्थना बहुत जरूरी है। हे प्रभु, मुझे अपने अंतर के अंधकार में ठहरने के लिए हिम्मत देना, ताकत देना। मैं इस अंधकार को जान सकूं और इस अंधकार में को स्वीकार कर सकूं। आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना, धीरे धीरे मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सब चीजों के साथ अब हम शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं, ओम की चैंटिंग करें, आंखों पे पट्टी बांध लें। मैं आपको समझाऊंगा तो मैं तो पट्टी नहीं बांधूंगा, इसलिए आप आंख पे पट्टी बांध लें। कानों में ईयर प्लग लगा लें। ईयर प्लग को थोड़ा सा आगे से ऐसे दबा लिया जाता है, ऐसे आगे से दबा लिया जाता है, फिर आप इसको कान में डाल देते हैं तो अंदर जाकर ये खुल जाता है, तो कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इससे हम अनाहत नाद भी सुन सकते हैं। उसके लिए विस्तार से कभी और चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस की जो बात है वो अंतर में एक होने वाला सॉफ्ट सा साउंड है, उसके बारे में आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे कभी। तो अभी के लिए इतना ही, हम शुरू करते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर के में देखना शुरू करें।
थोड़ा गहरा देखें, गहरा देखें। दूर तक देखें। थ्री में बना हुआ जैसे एक होल है, इस होल के बाहर देखने पर पूरा आकाश दिखाई पड़ेगा। दूर देखें, दूर, पास नहीं, दूर देखें। देखते ही जाएं। देखते ही जाएं, दूर तक देखते ही जाएं। अंधेरे से थोड़ा प्रेम करें। अंधेरा कुछ बुरा नहीं है। अंधेरे में एक शांति है, सुकून है। किसी प्रकाश देखने की उम्मीद न रखें। पहले अंधकार से प्रेम करना सीखें। अंधकार भी सुंदर है। हम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम सुनते हैं, श्याम सुंदर। श्याम अर्थात काला, काला और सुंदर। ये जो अंतर का आकाश है, ये भी श्याम सुंदर ही है। और कृष्ण जो सबको आकर्षित कर ले, वो कृष्ण। कृष्ण यानी आकर्षण, खींच ले। याद रखें,
ये जो आकाश है ये खींचता है। तो ध्यान को इसी आकाश में लगाए रखें। इस अंधकार में गहरा देखते जाएं और श्वासों में सिमरण करते जाएं, अजपा जाप करते जाएं। मन में अगर विचार ज्यादा आए तो कुछ देर के लिए श्वास को जोर से लेना छोड़ना कर सकते हैं। अंधकार को देखते जाएं और थोड़ी देर के लिए श्वास की फास्ट श्वास को तेजी से चलाएं। देखें अब बहुत साफ हो गया होगा आकाश। अब दूर तक देखें। अंधकार अंधकार और अंधकार में गूंजता हुआ गुरु का शब्द।
याद रखें, ये अंधकार ही परमात्मा है। श्याम सुंदर है, बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है। थोड़ी सी दोस्ती करें इससे, थोड़ा प्यार करें। अंधकार के कुछ गुण भी जान लीजिए तो आपको अंधकार बुरा नहीं लगेगा। अंधकार सारे अवगुणों को ढक लेता है। परमात्मा भी हमारे सब अवगुणों को ढक लेता है। अंधकार हर जगह मौजूद है, परमात्मा भी हर जगह मौजूद है। प्रकाश को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बल्ब को जला या बुझा सकते हैं। प्रकाश को छेड़ा जा सकता है, लेकिन अंधकार को क्या आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं? नहीं। अंधकार परमानेंट है। खूबसूरत है, प्यारा है। अंधकार में ही नींद अच्छी आती है, विश्राम मिलता है। प्रकाश में तनाव होता है। परमात्मा प्रकाश भी है, अंधकार भी। उसके सिवा कोई दूसरा है कहां? दोनों को समान रूप से स्वीकार करें। जीवन में जितना सुख जरूरी है, प्रकाश जरूरी है, उतना ही दुख भी जरूरी है। बिना सुख के
दुख का अस्तित्व नहीं और बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं। बड़े प्यार से अजपा जाप करें, ये सब जानते हुए मानो आती सांस अंधकार से भरी है, जाती सांस प्रकाश, दोनों बैलेंस कर रहे हैं। आती सांस प्रकाश और जाती सांस अंधकार, स्वीकार कर लें दोनों को समान रूप से। जितना सांस का आना जरूरी है उतना ही जाना भी जरूरी है। आकर सदा टिक नहीं सकती। मानो आती सांस सुख और जाती सांस दुख, किससे नेह कीजिएगा? क्या दोनों की जरूरत नहीं? आने और जाने के बीच में ही जीवन छिपा हुआ है। स्वीकार स्वीकार। अंधकार भी तेरा और प्रकाश भी तेरा। हे मेरे प्यारे प्रभु, बस तू मेरा और मैं तेरा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। क्योंकि वो तेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। तू प्यारा है, प्यारे की हर चीज प्यारी है, खूबसूरत है। परमात्मा सब द्वंद्वों से पार है। ये ओम सब द्वंद्वों से पार है। जीवन में सुख को जितना महत्व हमने दिया है उतना ही दुख को भी देना। जितना प्रकाश को महत्व दिया है उतना ही अंधकार को भी देना। अगर अंधकार से प्रेम करना आ गया तो जीवन में कुछ दुख बचेगा ही नहीं।
इसलिए मेरे प्रभु आज ये प्रेरणा दे रहे हैं, अंधकार से प्रेम करो। ये मैं ही हूं, अंधकार के रूप में भी मैं, प्रकाश के रूप में भी मैं। उसे तू कहूं या मैं कहूं, भेद कहां है। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपका क्या अनुभव रहा? क्या आप अंधकार में कुछ प्रकाश देख पाए? अगर हाँ तो अपने कमेंट्स करें, नहीं तो भी अपने जो भी आपको अनुभव रहा हो नीचे कमेंट करें। कोशिश करूंगा कि हमारी टीम आपकी बातों का जवाब दे। और इस चीज़ को और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन का मूल्य जिसने समझा है, जिसने इस आत्मा को की पहचान की है, वो सीधे सीधे आपको द्वंद्वों से बचाकर अपने फाइनल गोल की तरफ लेकर चलेंगे। जीवन विराट सागर सा है, हम ऊपर ऊपर जीते हैं। घटनाएं हैं लहरों जैसी, हम बहुत अर्थ दे देते हैं। क्या हुआ जो एक साकी रूठी, क्या हुआ जो एक प्याली फूटी। अथ अमृत शरणम गच्छामि, भूतम शरणम गच्छामि। जरा ध्यान देना इस बात पर। जीवन विराट सागर है, बहुत ऊपर ऊपर सतह पर जी रहे हैं लोग, पता भी नहीं है कि अपने अंदर की गहराई क्या है। घटनाएं, जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं लहरें ही तो हैं। अगर आपने उस भीतर के परम शांत चैतन्य को थोड़ा सा भी पहचान लिया हो, थोड़ा सा भी, तो फिर आपको ये संसार की जो चीजें हैं ना, वो इतना ज्यादा अर्थ नहीं लगेगा। लेकिन हम बहुत अर्थ दे देते हैं। छोटी मोटी लहरें सागर में कितनी आई। कोई अगर बैठ कर किनारे पर गिनता रहे, लहर एक, लहर दो, तीन, चार, कोई मतलब है? उस विराट सागर की गहराई में ढूंढो ना, गहराई में पहुंचो जरा। ऊपर ऊपर की बातों में मत पड़ो, जरा आत्मा की गहराई में उतरो। आत्मा की गहराई में उतरो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। कबीर साहब फरमाते हैं, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। अधिकतर लोग ऊपर ऊपर बैठे हैं और ऊपर ऊपर से ऊपरी ऊपरी ही बातें करते हैं। कोई खास मतलब नहीं है उनके होने का, कोई खास मतलब नहीं है जीवन की घटनाओं का। बस ऐसे ही ऊपर ऊपर की बातें चल रही हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे हैं। उसने मेरे को आज ऐसे बोल दिया, इसने वैसे कर दिया, आज बड़ा दुख हुआ, उसने ऐसा बोला, आज फलाना ऐसे हो गया, वो जी गया, वो मर गया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। ऊपर ऊपर की घटनाएं। जीवन सिर्फ इतना सा नहीं है जितना हमें दिख रहा है, बड़ा गहरा है। जो चेतन शक्ति हमारे भीतर है, वो बड़ी गहरी है। जरा उस तक पहुंचने का प्रयास करें। कल मैंने एक शब्द यूज किया था, नॉन वेवरिंग कॉन्शियसनेस। नॉन वेवरिंग मतलब हमारी जो चेतन शक्ति भीतर बैठी है, उसमें कंपन नहीं होना चाहिए। वो शांत रहे, वो स्थिर रहे, टिकी रहे। बाकी चीजें ऊपर ऊपर हैं। सागर की लहर, गहराइयां जो है ना, उसमें सब कुछ स्थिर है। लेकिन जो लोग ऊपर ऊपर जी रहे हैं, उनके लिए बड़ी लहरें उठ रही हैं। वो लहरों को लेकर ही बड़ा महत्व दे रहे हैं। वो देखो 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 देखो। छोटे बच्चे होते हैं ना, कैसे करते हैं। छोटे बच्चे कितने खुश होते हैं। एक लहर आई, भीग गए उसके अंदर, पैर वैर गीले हो गए। फिर दूसरी आई, फिर उसके पीछे पागल हो रहते हैं। छोटे बच्चे के लिए समझ आता है। लेकिन कोई इतने बड़े बच्चे होकर भी छोटे बच्चों जैसी ही हरकतें करते हैं, उसी ढंग से जीते हैं, उसी छोटी छोटी बातों में जी रहे होते हैं। जिनके जीवन में कुछ विशेष नहीं है,
उनका मजा जो है ना इन्हीं बातों में है, ऊपर ऊपर की लहरों में वो पकड़ के गिनती करे जा रहे हैं, या सीपियां तलाश रहे हैं, उनको लगता है कि बड़ा कीमती काम कर रहे हैं, या सड़क के या रेत पर अपना नाम लिखवा रहे हैं। क्या रेत पर लिखा हुआ नाम नहीं है सारे ही नाम? किस गिनती में आते हैं? एक लहर ने आना है, सब खत्म हो जाना है। सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में अगर आपने सुना होगा, कितना नाम कमाया थोड़े ही टाइम के अंदर, इतने फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए, इतना नाम कमाया, घर घर में चर्चा हो रही है। लेकिन कितने दिन का खेल है ये? कितने दिन का, कितने दिन का खेल है? क्या संसार की नश्वरता दिखाई नहीं पड़ती? क्या संसार में ये जो काल का खेल चल रहा है ये दिखाई नहीं पड़ता? किसको बख्शा है उसने? किसको बख्शा है? कभी कभी लगता है ऊपर ऊपर से जीने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए बड़ी घटना हो जाती है, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहेंगे। कल कितने सारे लोगों के मैसेज आए, हाय सर बताओ बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, वो कहाँ गए, वो ऐसे कैसे हो गया, मर गए, अपने आप हुए, नेचुरल हुआ, अननेचुरल था, कैसे था, किसी ने मार तो नहीं दिया? भाई तुम्हें इस बात में इतना क्या इंटरेस्ट है? तुम खुद भी तो, तुम्हारे साथ यही अश्र होने वाला है कल को। दूसरों के बारे में तुम इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप उनको जानते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान थे, डेफिनेटली थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अपने बारे में सोचो ना, हमारा क्या आश्रय होने वाला है? हमारा क्या आश्रय होने वाला है? वो 40 में चले गए, हम 45 में चले जाएंगे, 50 में चले जाएंगे, कोई कौन जाने, कोई कोई 30 में चला जाए, कौन जाने कोई 35 में चला जाए, कोई 25 में चला जाए। क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने वो काम किया जिस काम को करने के लिए आए थे। और सिर्फ इतना ही था, सिर्फ इतना ही था कि बस संसार में बड़े हुए, पैसा कमाना सीखा, बच्चे पैदा किए, बस इतना ही संसार है क्या? जीवन विराट सागर सा है, हम ऊपर ऊपर जीते हैं। जो घटनाएं हैं ना, घटनाएं हैं लहरों जैसी, हम बहुत अर्थ दे देते हैं। क्या हुआ जो एक साकी रूठी, क्या हुआ जो एक प्याली छूट फूटी, अमृतम शरणम गच्छामि। जरा बात को समझना, अमृत भी है, कुछ और भी है जो उससे गहरा है, जो इतना उथला नहीं है जितना हमने समझ रखा है। हमने बड़ा महत्व दे रखा है चीजों को, टू मच, टू मच महत्व दे रखा है। कुछ स्थिर भी है, कुछ टिका हुआ भी है यहाँ पर, जिसके कारण ये सारा खेल चल रहा है। वो सेंटर में जो आपके ही भीतर है, वो स्थिर है। उस स्थिर तत्व को पकड़ लेना, उस स्थिर तत्व को पकड़ लेना। अगर सच में इस संसार का अर्थ समझना चाहते हो, एक बार पुनः फिर याद दिलाना पड़ता है, वही खेल, आत्मा शाश्वत है, व्यापक है। अब कौन ध्याता, कौन ध्येय, दरिया की लहरें दरिया हैं, अब कौन प्रेय है, कौन है, कहते जिसको सब ज्ञेय अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। जरा ध्यान देना इस पर। ऐसा ना हो कि उस शाश्वत और व्यापक को छोड़कर किसी प्याली के फूटने पर हम शोक करते रहें, और उसके भीतर जो परम तत्व छुपा था उसको हम भूल ही जाएं। उसको जरा नहीं छोड़ देना, भूल नहीं जाना, उस शाश्वत को पकड़ना है। बाकी सब खेल चल रहा है। ये अगर व्हील है संसार, तो सेंटर में जो एक्सिल है, एक्सिल है जिसके बेस पर ये चल रहा है, उसको पकड़ेंगे तो सदा स्थिर रहेंगे, सदा स्थिर रहेंगे। मलय दल अमल अचल पदाम्बुज, सतगुरु के जो ध्यावतम, गुरु के जो चरण कमल है ना, वो वही अचल है, सागर की तरह विराट और अचल। अचल, उनमें कोई कोई चलायमान नहीं होता, चीजें वहां नहीं बदलती, सदा स्थिर हैं, आज भी हैं, युग युग के बाद भी होंगे, लाखों साल बीत जाने के बाद भी सतगुरु वही सदा सदा व्यापक हैं।
व्यापक रहेंगे, रूप बदल जाएगा, ऊपरी रूप बदल जाएगा। परमात्मा भी उतना ही व्यापक है, उतना ही व्यापक रहेगा। हम भी उतने ही व्यापक हैं, आप भी उतने ही व्यापक हैं, और उतने ही व्यापक रहेंगे, उतने ही आनंद में हैं, सदा रहेंगे। उसको पकड़ा जाए ना जो परमानेंट है। हम बहुत महत्व दे देते हैं छोटी छोटी बातों को, इसलिए कभी कभी बात को जरा टफ, कठिन ढंग से समझाना होता है। घटनाएं हैं लहरों जैसी, हम बहुत अर्थ कर देते हैं। क्या हुआ जो एक साकी रूठी, क्या हुआ जो एक प्याली फूटी, अथ अमृतम शरणम गच्छामि। कुछ अमृत भी है, उसकी शरण में जाना। फिर एक बार फिर कहते हैं, सोचो यदि प्याली ना फूटे, सोचो यदि साकी ना रूठे, तो कैसे होश में आए हम, कैसे अपने घर जाएं हम। शुक्र है कोई प्याली टूटी है, शुक्र है कोई साकी रूठी है, तभी तो समझ में आएगा कि यहाँ नश्वर है सब कुछ। तभी तो समझ में आएगा यहाँ सब कुछ नश्वर है। नहीं तो बड़ा मोह लगाकर बैठे होते यहाँ पर, हम बड़े टिकाऊ होते। शुक्र है परमात्मा, जिस जिस से नेह लगाओ वही वही जीवन से चल बनता है, वही चल बनता है। काश किसी को समझ आ जाए, काश किसी को इस धोखाधड़ी का खेल समझ में आ जाए, और हमारी दृष्टि उस अमृत की तरफ मुड़ जाए जो कभी नहीं मिटता। वो अमृत जो कभी नहीं मिटता, उसकी समझ आ जानी चाहिए। कुछ आ रही है पल्ले, बात पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? मैं जी, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? क्या सदा जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी, या उस परम तत्व को कभी पकड़ेंगे, कुछ परम तत्व को समझेंगे, या फिर ऊपर ऊपर वो प्याली टूटी और साकी रूठी बस यही चलता रहेगा? थोड़ा समझिए, उस परम तत्व को जानिए। कुछ ऐसा जो स्थिर है, कुछ ऐसा जो कभी टूट नहीं सकता, कभी फूट नहीं सकता, कभी रूठ नहीं सकता। शुद्ध चैतन्य सत्ता है वो, एकदम सदा प्रकाशवान, एक स्थिर चेतना है हमारे भीतर। वो जो परम शांत है, उसको पकड़ना जरा, उसको पकड़ना जरा, समझना उसे। जिसने उसे जाना वो कभी अस्थिर नहीं होगा, उसके मन में एक ठहराव होगा, उसके मन में ठहराव होगा। और वही वही एक बार फिर याद दिला रहा हूं, तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो, दिन रात नहीं। सूरज चमक रहा है अपनी जगह पर, दिन रात बदलते हैं, उसके कारण बदल रहे हैं। सूरज के कारण ये खेल चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सूरज स्थिर है। हम अपने आप को पृथ्वी भी नहीं, पृथ्वी के एक वासी समझकर बैठे हुए हैं। पृथ्वी के एक वासी, अरे गर्मी होगी, अरे बरसात होगी, अरे इतना टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर, ठंड होगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बदलाव, बदलाव पर दृष्टि है। कुछ ऐसा है जो अबदल है, जो कभी नहीं बदलता। क्या अपने भीतर उस परम तत्व की समझ आई है जो कभी नहीं बदलता, जो सदा स्थिर है, जो सदा स्थिर है, जो जितना गहरा होगा और जितना उसके अंदर वो टिका होगा, उसके अंदर इमोशंस आएंगे भी ना, वो उनको ऐसे देखेगा, ये आए और ये गए, आए और गए। लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी ना आया और ना गया, युग युग स्थिर प्रभु मेरा, उसको परमात्मा कहें। क्योंकि हम स्थिर हैं ये हमें समझ में नहीं आता, इसलिए उसको परमात्मा कहना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। परमात्मा युग युग स्थिर है। अरे हम भी उतने ही स्थिर हैं, आप भी उतने ही स्थिर हैं, उतने ही स्थिर हैं जितना परमात्मा स्थिर है, क्योंकि आप वही हैं। बात को घुमा घुमा के समझाना पड़ता है क्योंकि सीधी सीधी समझ में नहीं आती। तुम सदा एक रस ही जानो, जाड़ा गर्मी बरसात नहीं। ये मौसम बदल रहे हैं, आपके लिए थोड़ी बदल रहे हैं, आप थोड़ी बदल रहे हो, आप अबदल हो। उस अबदल आत्मा को पहचानो तो सदा सदा स्थिरता आ जाएगी, अंदर टिकाव आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। जो जितना गहरा होगा ना, वो उतना ठहरा हुआ होगा। किसी शायर ने कहा, कंपैरिजन करके दिखा रहा है एक समुद्र की गहराई का और एक तालाब का। तालाब की गहराई कितनी होती है? कोई छोटा मोटा तालाब सोच लो, एक छोटा मोटा तालाब की जो गहराई होती है, कितनी गहराई होती है? कोई 150 मीटर, ऐसा कुछ समझ लो। समुद्र की गहराई आप जानते हैं? समुद्र की गहराई कई, जो जो
जो हमारा इंडियन ओशियन है, वो एक जगह पर जाकर 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर गहरा है एक जगह पर। और कहां पर 10-20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर के तालाब। अब तालाब में लहरें बड़ी उठती हैं, तालाब में लहरें उठती हैं। तो कहते हैं, कह रहा है मौज दरिया से समुंदर का सुकून। तालाब में लहरें उठ रही हैं, लेकिन समुद्र शांत है। समुद्र शांत है। उसके नीचे जाकर देखो, ऊपर ऊपर तो हो सकता है उसमें भी लहरें उठें, दिखाई दें, लेकिन जरा 200, 300, 400 मीटर नीचे जाकर देखना। देखना नेट पर डीप सी डाइविंग करने वाले लोगों के बारे में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। डीप सी डाइविंग, जरा गहराई में क्या है, 200-300 मीटर जाने, नीचे जाने पर क्या मिलता है? कोई लहर नहीं है वहां पर, सुकून है, परम शांति है। सूरज की किरणें तक वहां नहीं पहुंच पाती, इतनी शांति है कि वहां ठहराव है बिल्कुल। कह रहा है मौज दरिया से समुंदर का सुकून। वो जो परम शांति है, वो उसे कह रही है, जिसका जितना जर्फ है, जिसकी जितनी गहराई है, उतना वो खामोश है, उतना शांत है। लहरों में बड़े चेंज आ रहे हैं, बड़ा डायनेमिक ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ी डायनेमिक है। और अधिकतर लोग, कभी ऐसे लोगों को देखे ना समुद्र की तरह जो है, ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही लगेगा ये भी उतने ही, बाकी जैसे सब हैं वैसे ये भी हैं, वैसे नहीं है। अंदर बड़ी गहराई है, बड़ी गहराई है। जिसका जितना जर्फ है, उतना वो खामोश है। जो जितना गहरा है, वो उतना शांत है। उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जितना गहरा है, उतना वो खामोश है। जरा गहराई से उसके भीतर उतरना, गहराई से भीतर उतरना, तब बात समझ में आएगी। जिसने भी समझा है बात को, वो उस परम तत्व को समझता है। जरा उस अविनाशी तत्व को, निराकार को पकड़ना, साकार को नहीं। साकार के भीतर निराकार छिपा है। साकार देह तो सतगुरु की भी एक दिन नष्ट हो जाएगी, सेवक की भी नष्ट हो जाएगी। सेवक की भी समझ में एक दिन उसने भी जाना है, और उन्होंने भी जाना है, क्योंकि ये देह नश्वर है, इसको स्वीकार कर लिया हमने। लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मिटता, हालांकि वो दिखता भी नहीं, लेकिन कभी मिटता भी नहीं। ये जो आकाश है, ये स्थिर है, ये नहीं कहीं जाता। इस आकाश के नीचे बड़ी हवाएं चलती हैं, बड़े तूफान चलते हैं, बड़े बवंडर आते हैं। इसी आकाश के नीचे यहाँ पे बड़े बड़े लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। कितनी कितनी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, कितनी मारपीट होती है। आकाश को तनिक भी फर्क पड़ता है कि, तनिक भी फर्क पड़ता है कि क्या हो रहा है आज नीचे? आकाश में आज उथल पुथल मचे? कोई उथल पुथल नहीं मचती उसके अंदर। वो सदा शांत है, स्थिर है, स्थिर है। जरा स्थिरता की तरफ बढ़ना, कुछ ऐसा रहे जो नॉन वेवरिंग हो, जो नॉन वेवरिंग हो। इमोशंस की लहरें उठें, इमोशंस की लहरें उठें। गुस्सा आएगा, कभी बड़ा प्यार आएगा, कभी बड़ी नफरत जागेगी, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, एंजाइटी होएगी, घबराहट होगी। जरा चुपचाप भीतर बैठकर इस सारी घटनाओं को ऊपर से देखना। वो जो भीतर साक्षी है ना, वो जो सब जानता है, बस ऐसे ही देख रहा है, उसके सामने घटनाएं ऐसे घट रही हैं, लेकिन वो विराट सागर की तरह भीतर शांत है। जिसका जितना जर्फ है, जिसकी जितनी गहराई है, वो उतना खामोश रहेगा, शांत रहेगा। उस परम शांति को जरा पहचानना। बड़ा गहरा है वो, बड़ा गहरा है वो। जिसने समझा, जिसने उस परम तत्व को जाना, वो भी उतना ही गहरा हो जाएगा। जिसके साथ प्रीत करोगे, जिधर ध्यान दोगे, वैसे बन जाओगे। आत्मा का स्वभाव है ये आत्मा का स्वभाव है। हमारी जो चेतन शक्ति है ना, उसका ये स्वभाव है। वो जिस तरह के माहौल में जाता है ना, वैसा वो बन जाता है। अब तक उथले लोगों के बीच में रहे, उथले हो गए। मन का स्वभाव है, एकदम आसपास की चीजों से प्रभावित होता है। मन है, मन का काम ये है। लेकिन मन वो अशुद्धि है जो इस आत्मा के ऊपर ऐड की गई है। भीतर आत्मा का जो दिया है, वो बिल्कुल अडिग जल रहा है। भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, जैसे वायु रहित स्थान पर रखे हुए दिए की लौ स्थिर रहती है, स्थित प्रज्ञ पुरुष का हृदय भी उतना ही स्थिर रहता है।
स्थित प्रज्ञ कौन? जो स्थितियों से प्रज्ञ है, जो जानता है कि स्थितियां बदलती हैं। मैं नहीं बदलता, मैं नहीं बदलता। उसने उस अबदल को जान लिया है और वो स्थिर है। सतगुरु भी स्थिर है। नॉन वेवरिंग कॉन्शियसनेस, कोई भी वहां लहर नहीं उठती, परम शांत है सब कुछ। जस्ट उस बड़ी बात को पकड़ना, उस परम शांत तत्व को पकड़ना, छोटी छोटी ऊपरी ऊपरी बातों में टिके नहीं रहना। बहुत लोग अभी ऊपर ऊपर की उलझनों में उलझे हुए हैं, ऐसा कैसे वैसा कैसे। कल इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, फोन किए, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ उनका, क्या हुआ। लास्ट टाइम में भगवान, दुखद है, बहुत दुखद है कि कोई, ठीक है आप उन्हें जानते थे इसलिए आपको दुख लग रहा होगा, लेकिन क्या आपके पड़ोस में, अड़ोस में, इधर में, उधर में लोग नहीं गए? कोरोना ने किस किस को नहीं, किस किस को नहीं हटा दिया? क्या आप, कोई बात समझ में नहीं आई अभी भी? अभी कुछ और भी बुरा समय है अभी। बार बार जो बताया जा रहा है कि आगे भी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली, इस समय है ही ऐसा। आगे भी कुछ ऐसा घटित होंगी चीजें, लेकिन क्या हम ऐसे ही उलझे रहेंगे? ये जितनी जितनी अस्थिरता हो रही है ना बाहर, उतनी उतनी आपको भीतर जाने के लिए प्रेरणा मिल रही है। जरा भीतर उतरो। कब तक ऊपर ऊपर भटकोगे? कब तक भटकते रहोगे इसी प्रकार से? जीवन विराट सागर सा है, हम ऊपर ऊपर जीते हैं। घटनाएं लहरों की तरह हैं, वेव्स उठ रही हैं ऊपर ऊपर वेव्स। हम उस भीतर की गहराई को, डेप्थ को नहीं जान रहे हैं। अंडरस्टैंड करें, समझें इस बात को। अगर उस गहराई में थोड़ा भी उतरेंगे, कुछ ऐसा है जो कभी भी बदलता नहीं। समझ लीजिएगा। अब अब जरा गहरा गहरा उतरना, गहरा उतरना। परमात्मा को वो शांति दे, वो ठहराव दे कि तुम इस बात को समझ सको। सब श्रुतियां कहती आत्म तत्व है निर्गुण, निर्मल, निराकार। निर्गुण, कोई गुण वहां पर, कोई किसी टाइप का त्रिगुण वहां पर नहीं पहुंच पाता। कोई रजो सतो तमो गुण नहीं पहुंच पाता, गुणों से पार है। निर्मल, आज तक कभी कोई मैल उस पर नहीं चढ़ी। कितने भी बुरे कर्म किसी ने क्यों ना किए हो, कोई बुराई आज तक आपको छू भी नहीं सकी। उस परम शुद्ध चैतन्य के ऊपर क्या कभी कोई मैल चढ़ सकती है, बताइए? आकाश कभी मैला हो सकता है क्या? हाँ, कभी बादल छा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या बादल आकाश को ढक सकते हैं? इतनी औकात है उनकी? बादल आएंगे, हट जाएंगे। आकाश, आकाश उतना ही शुद्ध सदा था, सदा है, सदा रहेगा। ये चेतना भीतर से उतनी ही शुद्ध सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। जरा इसी को पकड़ना। आकार सभी सब जब झूठ लगे, सब में प्रतीत हो निराकार। हितात जानना मोक्ष हुआ, भवसागर केतु हुआ पार। जब ये आकार छोड़कर निराकार से प्रतीत होने लगे, प्रीत होने लगे, तो समझ लेना मोक्ष हो गया। और निराकार क्या है? जो अंदर का अंधेरा है, जो आपके भीतर की परम शांति है, वो निराकार है। और वो स्थिर रहेगा, वो स्थिर रहेगा। और वो, उसमें सदा एक टिकाव बना रहेगा। उसी पर जिसकी दृष्टि है, वो आज भी शांत है और वो सदा शांत रहेगा। मृत्यु के बाद उस कैसे लोगों को मृत्यु का कष्ट कहाँ, पकड़ भी नहीं पाएगा, छू भी नहीं पाएगा मौत उनको। ऊपर ऊपर सब होता रहेगा, संसार जाएगा, हम भी जाएंगे, लेकिन मजाल है कि उसे कोई छू भी सके। सदा शांत, सदा आनंदित है वो। सतगुरु दया करें, हमारी दृष्टि जो है वो गहरी हो जाए। बहुत बाहर बाहर जी लिए, अब कोशिश करके जरा अपने ऊपर दृष्टि डालें, उस स्थिर तत्व को पकड़ें, ताकि सदा आनंदित रहें। शांत होगा वो, संसार के द्वंद्वों से पार हो जाएगा। उस निराकार शांत आत्मा पर अगर दृष्टि डालेंगे,
तो बहुत बहुत अपार शांति मिलेगी। कृपा हम सब पर बनी रहे, उस भीतर की परम चैतन्य सत्ता को हम पहचान सकें। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वायु रहित स्थान पर जो दिए की लौ स्थिर रहती है, हमारा भी भीतर कुछ ऐसा जो यहाँ पर स्थिर हो जाए, टिक जाए। यहाँ टिक जाए या यहाँ टिक जाए, एक ही बात है। जिन लोगों का ध्यान हृदय पर रहता है वो यहाँ टिकाने की कोशिश करें। कुछ ऐसा भीतर जो शांत रहे, उस पर दृष्टि डालें, शून्य पर दृष्टि डालें। वो स्थिर है सदा, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। वो आज भी आनंद में है, वो सदा आनंद में रहेगा। वो उसके लिए संसार की ये वेवरिंग कॉन्शियसनेस जो चेंज हो रहा है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आनंद आनंद सदा बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करूंगा कि इसी तरह हमारी भी दृष्टि इस चलते फिरते संसार में हर 1 घंटे बाद 1 मिनट के लिए भी उस पर चली जाए जो स्थिर है। तो ये जो वेवरिंग कॉन्शियसनेस जो सामने जो सब कुछ बदल रहा है, इस अस्थिरता के बीच में भी आप उस स्थिरता को पकड़ पाएंगे जो सदा सदा आनंदमय है। जय